हेलो, वेलकम है, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। इसमें जो विज्ञापन आएगा उसमें क्या सच में बदलाव हो रहा है, या हो रहा है तो क्या क्या बदलाव हो रहा है, पेपर ऐड होंगे, क्या होंगे, विज्ञापन कब तक आएगा, पदों की संख्या, जो भी है आज हम लोग सारी बातें, जो भी आप लोग को दिख रहा है सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे आज। और ये वीडियो बनाने का मेरा आज थोड़ा लेट आप लोग को लग रहा होगा, ये तो सब जगह सारी न्यूज़ हो रही है और यूट्यूब पे तो भरी पड़ी है ये सारी न्यूज़ इस तरीके की, और लगभग एक हफ़्ता हो चुका है। तो आज इस वीडियो बनाने का क्या पर्पज़ है, तो मुझे तो ये लगता है कि प्रयास मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि कोई भी जानकारी अगर आप लोगों तक मेरे द्वारा अगर दी जाए तो लगभग ऑथेंटिक रहे वो, और उसमें किसी भी तरीके का जल्दबाजी में कोई भी जानकारी ना दी जाए कि जानकारी मिलते ही एक वीडियो बना दिया जाए। तो इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट है, लेकिन ये है कि मेरा प्रयास है जो भी जानकारी आपको दी जा रही है मेरे द्वारा वो लगभग क्या, जो भी फर्स्ट हैंड जानकारी हो बिल्कुल ऑथेंटिक ही है। तो बिना देर के अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर जो लोग जुड़ चुके हैं तो इस चैनल को प्लीज़ शेयर भी किया करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो भी जानकारी है सही जानकारी पहुंच सके और कोई भी र्यूमर वाली बात ना रह सके। और एक बात और है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। उसमें कोई कोर्स नहीं है, बस डे टू डे करंट अफेयर्स शेयर किया जाता है और कोई भी जानकारी या नोटिस वाला जो भी चीज़ होती है वो वहाँ पे शेयर की जाती है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, पर कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से ये लिंक काम नहीं करता है। कई साथियों का कमेंट आता है कि कैसे ज्वाइन करें, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली इसको सर्च करेंगे और सेम लोगो है वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बिना देर के आप लोग पूरी बात डिटेल में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिए जो भी आपका डाउट है। अगर मेरे द्वारा अगर वो जानकारी होगी या कहीं से जानकारी की जा सकती है तो आप लोग को ज़रूर ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं एक एक करके। मतलब ये कहानी शुरू कहाँ से हुई है, बदलाव क्या होने जा रहा है, क्या है, 23 से होगा, 24 से होगा या नहीं होगा, पूरी बातें इस वीडियो का पूरा एंड तक ज़रूर आप लोग देखिए। कोई भी डाउट, बिल्कुल आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो विज्ञापन में बदलाव की जो कहानी है ये शुरू आज के लगभग 1.5 से 2 साल पहले हो चुकी थी। बदलाव है क्या, बेसिकली जो चारों तरफ चर्चा चल रही है वो ये है कि वैकल्पिक विषय 2023 का जो विज्ञापन आएगा यूपी पीसीएस का, उसमें वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वो रहेगा या नहीं रहेगा। मेन यही बदलाव है। अगर रहेगा तो क्या बदलाव होगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या ऐड होगा। तो देखिए, इसमें पहली बात तो एक कमेटी बनाई गई थी आज के 1.5-2 साल पहले ही कि कोई भी इस वैकल्पिक विषय रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसको लेके मतलब एक चर्चा है आयोग में जो कि 1.5 साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन यह है कि उसमें अभी तक हुआ ये कि वैकल्पिक विषय यूपीएससी यानी कि आप यूपीएससी जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो जो कमेटी बनाई गई थी तो आयोग की तरफ से ये था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा देना चाहिए, लेकिन कमेटी ने लगभग 1 साल पहले ही उसमें क्वेरी लगाई थी। क्वेरी मतलब एक होता है कि एक रिमार्क पुट किया था, अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि अगर यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट है और सारा जीएस का भी पेपर है तो यूपीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों हटाया जाए। मतलब इस तरह का एक रहता है, कमेटी पूरा उसमें संतुति करती है, एक रिव्यू करती है चीज़ों का। तो उसने क्वेरी लगाई हुई थी, तो ये चल रहा था। और फिर कुछ समय बाद हुआ ये कि 2022 का नोटिफिकेशन आ गया तो सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई। और इसमें फिर सारी चीज़ें मतलब लास्ट, अगर आप लोग तैयारी के फील्ड में हैं तो लास्ट ईयर भी इस तरह की चर्चा चल रही थी कि ऑप्शनल हट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वही सेम चीज़ होता है लगभग हर नोटिफिकेशन से पहले ये सारी चीज़ें आती हैं और फिर नोटिफिकेशन बिना बदलाव के आता है, और ये लगभग 2 साल से चल रहा है। अच्छा, इस बार नया क्या है, इस बार भी सेम चीज़ हो रही है, सेम वही न्यूज़ आ रही है, वैकल्पिक विषय हट जाएगा। फिर वही सारी खबरें न्यूज़पेपर से लेके और सारी चीज़ें, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, जो भी जिसके पास जो भी सोर्स रहते हैं अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन अभी इस बार नया ये हुआ है कि जो कार्मिक विभाग है यूपी पीसीएस का, तो कार्मिक जैसे डीओपीटी होता है यूपीएससी के लिए, ऐसे ही कार्मिक विभाग रहता है अपना इसमें आयोग में, यूपी पीसीएस स्टेट कमीशन में।
उसने पूरी तरह से अपना रिकमेंडेशन कर दिया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए। अभी तक तो कार्मिक विभाग की तरफ से ही किसी भी तरीके का गो अहेड वाली चीज़ नहीं थी, ग्रीन सिग्नल जिसे कहते हैं, अभी तक नहीं था। लेकिन इस बार नया ये है कि इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है आयोग की तरफ से। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आयोग की तरफ से क्लियर हो गया है कि हट जाना चाहिए। अब यह है कि अब दो चरण है, एक तो आयोग क्लियर करे, दूसरा यह है कि कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अप्रूवल अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। तो अब यह है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये किसी को नहीं पता है। ये सारे पेपर जो है न्यूज़पेपर में आ रहे, जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपना जो भी मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई कैबिनेट जो अप्रूवल हुआ नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर को भी पता होगा कि इसमें क्या होने जा रहा है डिसीजन, या होने भी जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। बस जानकारी जो अभी का स्टेटस ये है कि एक ड्राफ्ट बना के भेजा है कि सिलेबस को लेके और ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने को लेके। आयोग का अपना जो भी एक चीज़ है कि चेंज होना चाहिए, और जो भी पेपर हैं ये हम लोग बात करेंगे कौन कौन से पेपर को उन्होंने भेजा है। तो अब सरकार के पाले में बात है कि सरकार इसको अप्रूवल देती है या नहीं देती है। तो आयोग की तरफ से जो भी कमेटी की रिपोर्ट थी, सारी चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब जब कैबिनेट का अप्रूवल हो सकता है कि आ जाए, या हो सकता है नहीं भी आए, ये किसी को नहीं पता। अब बात कर लेते हैं कि ये मेंस में चेंज अगर ऑप्शनल हट जाएगा तो क्या 4 पेपर जो अभी जीएस के हो रहे हैं वो वही रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए अभी क्या है कि ऐसे का जो पेपर होता है वो 150 नंबर का है, हिंदी का जो पेपर रहता है वो भी 150 नंबर का है, प्लस 4 पेपर जो जीएस के रहते हैं, 1 2 3 4 पेपर जो रहते हैं वो भी एज इट इज़ ही रहने वाले हैं। इतना आपका जो चेंज होगा भी इतना तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब बीच में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मतलब सारी चीज़ें मैं भी फॉलो कर रहा था कि मतलब नए नए तरीके की चीज़ें आ रही थी, क्योंकि लोगों को व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या रहता है, जल्दबाजी में जो भी रहती हैं चीज़ें। कुछ लोगों का ये था कि एक स्टैट्स का पेपर ऐड हो जाएगा और एक यूपी स्पेशल का पेपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, बहुत चल रही थी, लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग यही था कि इतने पेपर के साथ में 2 पेपर मेंस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद में लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो जानकारी है स्टैट्स के पेपर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, 2 पेपर ज़रूर ऐड होंगे, वो यूपी स्पेशल के हो सकते हैं, यूपी स्पेशल है। स्टैट्स को लेके कोई भी ऐसी ना ही जानकारी है कि स्टैट्स के पेपर को ऐड करने की बात आयोग ने लिख के भेजी हुई है। हाँ, 2 पेपर हैं, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अगर ये बदलाव होगा 2023 वाले नोटिफिकेशन में तो 4 जीएस के पेपर और यूपी के, जो कि जीएस का ही पार्ट है, 2 पेपर ऐड हो जाएंगे यूपी स्पेशल के। तो अब इसके लिए निश्चिंत रहिए। बहुत से लोगों का कमज़ोर पार्ट हो सकता है स्टैट्स का, या बहुतों का अच्छा भी होगा। तो अपनी अपनी वीकनेसेस और सब सारी चीज़ें हैं। तो स्टैट्स वाले अगर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर आपको लगता है स्टैट्स वाला थोड़ा टफ पोर्शन हो सकता है, कैसे करेंगे, तो स्टैट्स इसमें है ही नहीं, स्टैट्स का पोर्शन ऐड नहीं होने जा रहा है, यूपी का ऐड होगा। अब जब भी कैबिनेट का अप्रूवल होगा तो चेंज जो भी पैटर्न आएगा, तो जीएस के हिसाब से अगर ओवरऑल देखें 6 पेपर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शनल हट गया तो अब करना क्या चाहिए हम लोगों को। देखिए मेरा जो अपना एक एडवाइस यही है, अब आप लोग तैयारी अगर फ्रेशर हैं तो आप जीएस से ही शुरू करिए। आपको जीएस से ही करना चाहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। आप 4 पेपर जीएस के तैयार करिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। और अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो भी जीएस से ही आपको शुरू करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा खासा समय है। अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत दूर है, लगभग अगर होगा भी तो मई जून से पहले नहीं होगा। और इसके बाद में नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो उसके बाद आपको समय अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अभी आपके पास समय है 3 से 4 महीने का। आप जीएस का आप तैयारी शुरू करिए, ऑप्शनल को फ़िलहाल ड्रॉप कर दीजिए। उससे क्या है कि अगर चेंज होता है, जो कि संभावना है होने की, क्योंकि अब नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं ले सकता इस बात की, चाहे वो कितना भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो, किसके भी सूत्र जो है कितने भी स्ट्रांग हो, कोई गारंटी नहीं ले सकता, ना कोई जिम्मेदारी ले सकता है। तो आप लोग इसके निश्चिंत होकर बिना ही किसी डाउट में रह के आप जीएस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इनके नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, माइंड मैप बना लीजिए, डायग्राम वाइग्राम, जो भी आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है, आप उसकी तैयारी
उसी हिसाब से कर लीजिए। वैकल्पिक विषय को अभी फ़िलहाल होल्ड पे डाल दीजिए। जब आपका जीएस का पेपर अच्छा खासा होता है, अगर आपका वो रेडी हो जाता है, ऐसे वाला, हिंदी वाला या जीएस के पेपर्स होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की रणनीति होती है कि पहले प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। उसमें आपको फिर वही साइकिल में फिर से आना पड़ेगा। आप अगर प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो मेंस में आप फेल हो जाएंगे 100%। मतलब अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपने कहीं से कुछ ऐसा हो जाता है तो 1% आप मान लीजिए निकल जाएगा। वैसे संभावना उसकी होती नहीं है, क्योंकि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि आपको उतनी तैयारी करनी है, उतना लेबर पुट करना है इसमें, उतना सिलेबस तो आपको कवर करना ही होगा। तो आप फिर अगली साल प्रीलिम्स में लगेंगे फिर देंगे, तो वो मत करिए। जीएस अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वैकल्पिक विषय जिसकी संभावना हटने की है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उसके लिए आपको समय मिलेगा। नहीं सॉरी, मतलब अगर हटता है तो आपकी तैयारी औरों से बहुत अच्छी होगी। जो लोग इस दुविधा में हैं अभी कि अभी हटेगा नहीं पता क्या होगा, तो वो उससे आप अच्छी खासी लीड में रहेंगे। अब है क्या, करना क्या है? अगर दूसरी चीज़, अगर इन केस अगर वैकल्पिक विषय नहीं हटता है तो जीएस के आपके 4 पेपर अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे, ऐसे और हिंदी तैयार हो जाएगा। ऑप्शनल तैयार करने के लिए अच्छा खासा समय रहेगा, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि अगर चेंज होता है 2023 के नोटिफिकेशन, तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है तो उसको थोड़ा सा एक एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। और ये मेरा सुझाव है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो लोगों की इसकी डिमांड भी रखनी चाहिए। और अगर अगली साल भी होता है तो भी इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन एज वाइज ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि लोग तैयारी करते हैं कई सालों से। तो एक नए सिलेबस, एक पैटर्न के साथ अपने आप को कोप अप करने के लिए थोड़ा सा एक समय अगर मिल जाएगा, भाई कोई अपॉइंटमेंट लेटर तो गवर्नमेंट दे नहीं रही है, सिर्फ कॉम्पीट करने के लिए मुझे लगता है कि अगर थोड़ा समय मिल जाता है तो लोगों के लिए थोड़ा आसान रहेगा। देखते हैं पर गवर्नमेंट क्या करती है, आयोग क्या करता है। अच्छा, इसका विज्ञापन आपका जो है फ़ेब या मार्च में आ जाएगा आपका। और इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत सीरियसली इसकी तैयारी करिए, क्योंकि 2023 के नोटिफिकेशन में आपको अच्छी खासी संख्या में पदों की जो भी संख्या अच्छी खासी मिली, क्योंकि अध्याचन आने शुरू हो गए हैं। लगभग 250 प्लस पदों पे अध्याचन आ चुके हैं अभी तक, तो अच्छे खासे पद रहेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फुल मोड में तैयारी करिए, निकालने वाले मोड में तैयारी करिए। और इसका दूसरा रीज़न आपको पता ही, इलेक्शन ईयर है, इसीलिए आएगी वैकेंसी। ऐसा नहीं कि सरकार कोई बहुत ज़्यादा छात्रों के प्रति बहुत ज़्यादा कोई संवेदनशील, ऐसा नहीं है। इलेक्शन ईयर है, थोड़ा एक रिपोर्ट कार्ड भी दिखाना होता है। यूपी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इलेक्शन में, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी वैकेंसी, मतलब हो सकता है कि 700-800 वैकेंसी भी आ जाए, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और बिल्कुल जीएस से ही शुरू करिए, और जब आपका जीएस रेडी हो जाए तब तक आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और अच्छी रणनीति यही है कि वैकल्पिक विषय को फ़िलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि 2023 से चेंज होने की संभावना नहीं होगा तो 2024 से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी है तो वो सारी एनर्जी आप जीएस के पेपर्स में लगाइए, होना है ये तय है। अब 23 में अगर किसी भी कारण से नहीं होता है, अप्रूवल नहीं मिलता गवर्नमेंट का, तो 2024 से पूरी संभावना है ये हो जाएगा। बस इतनी ही जानकारी थी। मुझे लगता है इसके बाद कोई आपके पास डाउट अगर रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट डालिए। अगर मेरे पास उससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी आपसे साझा करूँगा। और इसके अलावा कोई ऐसा लगता है कि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करता हूँ कमेंट में सबकी जानकारी जो भी मेरे पास है देने का। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा हर चीज़ पे वीडियो मेरा नहीं बन पाता है, जो भी जब तक मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी ना हो, सारी चीज़ें ना हो, जल्दबाजी में कोई वीडियो मैं कोशिश करता हूँ ना बनाऊँ। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।